स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू द चैनल मैथमेटिक्स बाय लारे पंजवानी। आज की वीडियो जो हमारी है वो मॉडल पेपर के बेस के ऊपर है कि आज फाइनली मॉडल पेपर रिलीज़ कर दिया गया बोर्ड की तरफ से। तो आज हम डिस्कस करेंगे कि मैथमेटिक्स के मॉडल पेपर में किस किस तरीके से सेक्शन को डिवाइड किया गया, कितने नंबर्स के, कौन से चैप्टर से थ्योरम्स हैं और किस चैप्टर से क्वेश्चन आंसर आए और कितने अटैम्प्ट करते हैं। तो इसको गो थ्रू करते हैं हम। तो सबसे पहले हम अगर एमसीक्यूज़ को देखें तो सबसे पहला सेक्शन ए है जो आपके मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन का है, एमसीक्यूज़, जिसके अंदर आपको 15 मार्क्स के 15 एमसीक्यूज़ अटैम्प्ट करने हैं। 15 एमसीक्यूज़ विल बी गिवन फ्रॉम द होल बुक, मतलब बुक किस आएंगे। ईच क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क्स, तो 15 नंबर के सबसे पहले आपके पास हो जाते हैं एमसीक्यूज़। ठीक है, तो ये तो एमसीक्यूज़ हो गए। सेक्शन बी, जैसे कि बोर्ड ने कहा था कि 20% सेक्शन ए, 40% सेक्शन बी एंड 40% सेक्शन सी, ये इस साल का पैटर्न रहेगा पेपर में। ठीक है, हर सब्जेक्ट्स के लिए। तो इस हिसाब से हमारे पास 15 नंबर के एमसीक्यूज बन गए सेक्शन ए के अंदर। सेक्शन बी पे मूव करते हैं तो सेक्शन बी के अंदर हमारे पास सबसे पहले अगर हम देखें तो सेक्शन बी के अंदर हमें अटेम्प्ट एनी 6 क्वेश्चन फ्रॉम गिवन 10 क्वेश्चन ऑफ दिस सेक्शन। 10 क्वेश्चन में से हमें अटेम्प्ट करने हैं 6, मतलब 4 की आपके पास चॉइस यहाँ पर गिवन है। तो यहाँ पर सबसे पहला क्वेश्चन जो हमें गिवन है वो हमें चैप्टर नंबर 1 से गिवन है, जो हमारा फंक्शन से टॉपिक गिवन है। तो ये चैप्टर नंबर 1 मतलब 17, आपका बुक का 17 चैप्टर कहेंगे, जिसके सेट्स एंड फंक्शन है, उससे आपको गिवन है। और ये वाला जो है हमारे पास चैप्टर नंबर 18 वेरिएशन से दिया गया है। इसका मतलब सेट्स चैप्टर से एक सवाल है, वेरिएशन से भी एक सवाल है। फिर हमारे पास जो है ये है चैप्टर नंबर 20 से एक आ गया हमारे पास। ठीक है, 20 से आ गया। तो ये हमारे पास सबसे पहले 3 थे, चैप्टर नंबर 17, 18, ये हमारे पास चैप्टर 20 से है। और ये है 20 चैप्टर नंबर 21 पार्शियल फ्रैक्शन से आ गया। ये हमारे पास 22 से है। ठीक है जी, तो ये हमारे पास सवाल है जो इसके अंदर आए हुए हैं। ठीक है, तो आगे मूव करते हैं हम। अगर मैं इसको थोड़ी सी स्क्रीन को एडजस्ट कर दूँ तो थोड़ा आसान हो जाएगा। अच्छा जी, अब इसमें थोड़ा आसान हो जाएगा। ये हमारे पास सारे क्वेश्चन है, 10 क्वेश्चन हैं। तो इसको मैं एक बार फिर आपके लिए, ये हमारे पास 17, 18, 20, 21, दैन चैप्टर नंबर 22 बेसिक स्टैटिस्टिक्स, उससे एक सवाल आया हुआ जिसके अंदर आपको प्रूफ करना है कि अर्थमेटिक मीन बड़ा ज्योमेट्रिक मीन से, ज्योमेट्रिक मीन बड़ा हार्मोनिक मीन से। बहुत आसान सवाल है। ये हमारे पास चैप्टर नंबर 30 से 30.4 जो हमारे पास प्रूफ वाले सवाल हैं उससे आया हुआ है। बहुत आसान सवाल है। इसी तरीके से ये भी हमारे पास 30 से 30.2 से आया हुआ है हमारे पास। ठीक है, तो ये सवाल जो आए हुए हैं ये सॉल्व वाले सवाल हैं। देखिए 17 से एक सवाल है, 18 से है, 20 से है, 21 से, 22 से, 30 से 2 सवाल हैं और 22 से 2 सवाल हमारे पास एक यहाँ पर भी और करके आया हुआ है। तो अगर चैप्टर्स देखें तो हमारे पास 19 से कोई शॉर्ट नहीं गिवन, लेकिन 19 से लॉन्ग आपको ज़रूर गिवन है यहाँ पर। तो ये पोर्शन हमारा बना हुआ है, मतलब 17 से आपके पास एक शॉर्ट आएगा, 18 से एक आएगा, 20 से एक आएगा, 21 से एक आएगा, 22 से 2 हैं और 30 से 2 हैं। तो 30 और 22 से 2 शॉर्ट आपके पास, मतलब 30 और 22 इज़ द मोस्ट इंपॉर्टेंट। अगर मार्क्स के लिहाज से देखें तो 20 नंबर इससे निकल सकते हैं, 2 30 से शॉर्ट और 2 आपके चैप्टर नंबर 22 बेसिक स्टैटिस्टिक्स से। और आसान चैप्टर है अगर आपके कॉन्सेप्ट हो तो। ये तो हमारे पास वो आ गए जो हमारे पास मैथमेटिकली चैप्टर्स थे जो सॉल्व वाले थे। अब आते हैं हम थ्योरम्स के ऊपर। थ्योरम्स कहाँ कहाँ से किस चैप्टर से हमारे पास आए हुए हैं। तो क्वेश्चन नंबर 9 जो है ये हमारे पास चैप्टर 25 से है। तो इसमें लिखेंगे 20, मैं आपको लिख के बताता हूँ। ये बेसिकली हमारे पास आया हुआ है, मैं यहाँ लिख देता हूँ। 25.2 थ्योरम नंबर है, 25.2 थ्योरम नंबर है और ये पेज नंबर 199 पे आपको मिल जाएगा। ठीक है, ये शॉर्ट में आया हुआ है। इसी तरीके से थ्योरम नंबर 10 जो हमारे पास है ये 27.4 और ये पेज नंबर आपको मिल जाएगा इसमें 229 पे। ठीक है, लास्ट हमारे पास 11 क्वेश्चन 11 आया, वो है 28.3, पेज नंबर 238। अच्छा जी, तो इसके अंदर अगर हम देखें तो हमारे पास 8 ऐसे क्वेश्चन जो सॉल्व वाले हैं और 2
थ्योरम्स हैं, एक और थ्योरम है लेकिन उसके अंदर चॉइस है। क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर चॉइस है, या तो थ्योरम करें या तो आप चैप्टर नंबर 22 वाला सवाल करें। तो इस हिसाब से देखें तो दो थ्योरम्स हैं, तो 10 में से दो थ्योरम है, तो बच्चे आपके पास 8 सवाल। ठीक है, तो दो थ्योरम्स और 8 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो ये है हमारा शॉर्ट सेक्शन भी, जिसके अंदर हमें 6 अटैम्प्ट करने हैं। ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स, हर सवाल 5 नंबर का है, तो टोटल हमारे पास बनते हैं 30 मार्क्स। तो आपका सेक्शन बी जो है वो 30 मार्क्स का है, सेक्शन ए 15 और ये 30 मार्क्स का। इस हिसाब से हमारे पास 45 नंबर ये कवर हो गए सेक्शन ए और सेक्शन बी के अंदर। अब हम मूव करते हैं सेक्शन सी के अंदर, देखते हैं उसके अंदर हमारे पास क्या क्या चीज़ें आई हुई हैं। तो आगे बढ़ते हैं सेक्शन सी के ऊपर। सेक्शन सी भी जो है वो भी 30 मार्क्स का है। ठीक है, अच्छा एक मिनट कहाँ गया, ये रहा। सेक्शन सी जो है वो भी हमारे पास 30 मार्क्स का है, लेकिन यहाँ पे ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स, मतलब हर सवाल 10 मार्क्स का। आपको 3 अटैम्प्ट करने हैं, आपको 5 में से 3 अटैम्प्ट करने हैं, और उसमें आपके हर सवाल 10 नंबर कैरी करता है, मतलब 10 नंबर का एक सवाल है आपके पास लॉन्ग के अंदर। तो लॉन्ग बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इस चीज़ को समझना। तो लॉन्ग के अंदर अगर सबसे पहला सवाल देखें तो ये चैप्टर नंबर 19 से, इससे कोई शॉर्ट नहीं आया, तो स्ट्रेट अवे एक लॉन्ग आ गया जो कैरी करेगा 10 नंबर। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चैप्टर नंबर 19 से कोई शॉर्ट नहीं गिवन, लेकिन हो सकता है आ भी जाए शॉर्ट में, चांसेस कम है, लेकिन क्योंकि मॉडल पेपर जिस हिसाब से सेट हुआ हो तो उसी हिसाब से आते हैं। यही सवाल आएंगे ये नहीं कह सकते हम, लेकिन उस चैप्टर वाइज ही आएंगे ये हम कह सकते हैं। मॉडल पेपर सेट इसी तरीके से होता है। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास 10 नंबर का आया है चैप्टर नंबर 19 से सवाल, जो है एडजॉइन वाला, बहुत आसान है, 19.2 का सवाल है ये। ठीक है, फिर हमारे पास क्वेश्चन 13 जो है वो थ्योरम है, थ्योरम 23.2, ये पेज नंबर 177। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन 14 भी थ्योरम है, ये 24.1, मतलब चैप्टर 24 में मिलेगा, 24.1 थ्योरम नंबर है, पेज 184। ठीक है, चैप्टर क्वेश्चन 15 जो है ये चैप्टर नंबर 29 से है, जो प्रैक्टिकल ज्योमेट्री के नाम से है, और बड़ा ही आसान चीज़ें उसके अंदर, मुश्किल नहीं है अगर आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो। तो चैप्टर नंबर 29 से भी एक आया है, और मैं यही प्रेफर करूंगा कि आप चैप्टर नंबर 19 और 29 को बहुत पक्का रखें। ठीक है, ताकि आपके दो लॉन्ग तो इससे निकले और एक थ्योरम पे आपको जाना पड़े, ज़्यादा थ्योरम अटेम्प्ट करने पे नहीं जाना पड़े। ठीक है, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपको चैप्टर नंबर 19 अच्छे से आता हो और चैप्टर नंबर 29 भी अच्छे से आता हो। चैप्टर नंबर 29 प्रैक्टिकल ज्योमेट्री जब मैं स्टार्ट करूँगा इंशाल्लाह, तो मैं आपको इंपॉर्टेंस और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वही पढ़ाऊँगा। तो इंशाल्लाह उसमें आपको कवर कराऊंगा, आपको चीज़ें बता दूंगा, और जो मेरे जहन जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उसमें से ही एक सवाल यहाँ पे आया हुआ है। ठीक है, तो डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट वाला, ये भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है चैप्टर 29 के अंदर। पूरा चैप्टर पढ़ने की उसको ज़रूरत नहीं, कुछ इंपॉर्टेंट है तो वो पढ़ेंगे इंशाल्लाह। क्वेश्चन 16 के अंदर हमारे पास दो थ्योरम दिए चॉइस के साथ और के साथ। तो एक हमारे पास जो थ्योरम है वो है 26.2, आपको मिल जाएगा पेज नंबर 210 पे। फिर हमारे पास है 26.4, मतलब सेम चैप्टर से एक और थ्योरम, पेज 217। ठीक है जी, तो ये थ्योरम्स आपको गिवन है। ठीक है, ऑब्वियसली बात है बुक के अंदर बहुत ज़्यादा थ्योरम्स है, लेकिन मैं आपको इंपॉर्टेंट थ्योरम्स थोड़े से गाइड कर देता हूँ। ठीक है, वो थ्योरम्स अगर आप कर लेंगे इंशाल्लाह तो आपका पेपर हो जाएगा थ्योरम्स में। ठीक है, तो शॉर्ट के लिए जो थ्योरम इंपॉर्टेंट है, पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। तो पहले तो ये मैं आपको एक बार फिर गो थ्रू करवा देता हूँ कि शॉर्ट हमारे जो एमसीक्यू सेक्शन है, एमसीक्यू 15 मार्क्स, सेक्शन बी जिसमें हमें 6 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने, 10 में से वो 30 मार्क्स, ईच क्वेश्चन कैरी 5 मार्क्स। सेक्शन सी के अंदर हमारे पास 30 मार्क्स का, ईच क्वेश्चन कैरी 10 मार्क्स, 3 क्वेश्चन अटैम्प्ट करने। तो थ्योरम्स जो इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए इस साल के लिए वो है थ्योरम नंबर 25.4, 25.5। इंशाल्लाह ये दो इंपॉर्टेंट हैं, इसको कर ले तो इंशाल्लाह हो जाएगा। और लॉन्ग के लिए अगर मैं आपको बताऊं तो 28.1 एक इम्पॉर्टेंट है। बिल ये लॉन्ग, ये शॉर्ट की बात, ये शॉर्ट थ्योरम्स हैं और ये लॉन्ग थ्योरम्स हैं। 28.1, 23.1 और 23.2।
ठीक है। जो ये मैंने इंपॉर्टेंट पहले ही निकाल लिए थे मॉडल पेपर आने से पहले, और मॉडल पेपर के अंदर अगर आप देखें तो 25 चैप्टर से एक थ्योरम आया हुआ है, ये दोनों नहीं आए लेकिन एक आया हुआ है, ठीक है। और 23.2 ये वाला थ्योरम लॉन्ग में गिवन है क्वेश्चन 13 के अंदर। तो ये थ्योरम बड़े इंपॉर्टेंट है और इस बार आपको सारे थ्योरम्स याद करने पड़ेंगे, आप इसमें छोड़ नहीं सकते चॉइस में। शॉर्ट में भी शायद आप छोड़ के जा सकते हैं, लेकिन उसके अंदर भी करने पड़ जाएंगे, कोई ऐसा सवाल आ जाए जो आपको आता नहीं हो। उसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आपको सब चैप्टर, जो बेसिकली 8 चैप्टर है जो मैथमेटिकल वाले सॉल्व वाले हैं, वो आपको बहुत पक्के आते हो, तब आप शॉर्ट में छोड़ सकते हैं। लॉन्ग में लेकिन छोड़ना थोड़ा मुश्किल है इस बार के लिए। तो आज की वीडियो हमारी यही थी जिस पे हमने डिस्कस किया मॉडल पेपर को। तो आई होप क्लियर होंगी चीज़ें। ये हमारा मॉडल पेपर है, अब काफ़ी आपके लिए आसान हो गई होगी चीज़ें, आपको पता चल गया होगा कौन सा सवाल कहाँ पे आएगा। ठीक है, तो अल्लाह हाफिज़।